वो आपकी सोच से ज्यादा घटिया इंसान है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इसे मैं ही ठीक करूंगा। बड़ी देर कर दी आपने आने में। हयात आपको बहुत याद करते थे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी दादी, आप हमारे साथ रहेंगी। मैंने वासे की गाड़ी में कुछ ज्वेलरी देखी है। तुम्हारा शौहर जिस पर तुम्हें इतना यकीन था, उसने तुम्हें धोखा दिया है। फरीहा बड़ी चालाकी से आलिया के दिल में शक का ऐसा कांटा चबो देती है जो हर गुजरते लम्हे के साथ और ज्यादा दर्द देने लगता है। वो निहायत एतमाद के साथ आलिया को यकीन दिलाती है कि वासे की गाड़ी से किसी नामालूम लड़की की ज्वेलरी का मिलना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इस बात की वाज़े निशानी है कि वासे उसे धोखा दे रहा है। फरीहा के अल्फाज आलिया के दिलो दिमाग में जहर की तरह उतरते जाते हैं और वो उसे बार बार यही कहती है कि अगर तुम अपने हक की हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें वासे से हिसाब मांगना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके धोखे को बर्दाश्त नहीं करोगी। मगर हालात ऐसे हैं कि आलिया के लिए सच जानना भी आसान नहीं। वासे के वालिद के इंतकाल के बाद घर में ऐसा कोई नहीं रहा जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके। यही खामोशी और बेबसी आलिया के दिल में शक की आग को मजीद भड़का देती है और वो अंदर ही अंदर ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद वाकई वासे उसके साथ बेवफाई कर रहा है। दूसरी तरफ फरीहा निहायत मकारी के साथ अपने मंसूबे को आगे बढ़ाती है। जाली मेडिकल रिपोर्ट और वासे के खिलाफ फैलाए गए शुकूक व शुबहात के जरिए वो आहिस्ता आहिस्ता आलिया को वासे से दूर करने में कामयाब होती नजर आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे फरीहा ने पहले ही तय कर रखा हो कि एक दिन वो वासे के सामने शादी का मुतालबा जरूर रखेगी और हालात को देखते हुए बईद नहीं कि ये साजिश आखिरकार दोनों की शादी तक जा पहुँचे। मगर उसी कहानी के एक और कोने में एक ऐसा हादसा जन्म लेता है जो असफर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। एक लम्हे के गुस्से में असफर से ऐसी संगीन गलती हो जाती है जो उसके मुकद्दर का फैसला बन सकती है। अपनी होने वाली सास के साथ होने वाली तल्ख बहस अचानक शिद्दत इख्तियार कर लेती है और गुस्से के आलम में वो उन्हें जोर से धक्का दे देता है। वो जमीन पर गिरती हैं और उनका सर कुर्सी से टकरा जाता है। एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ खामोश हो जाता है और यही खामोशी एक जानलेवा हकीकत बन जाती है। अब असगर के सर पर कत्ल का इल्जाम भी आ पड़ता है और उसकी जिंदगी अंधेरों में डूबती नजर आने लगती है। इधर एक और महाज पर फिजा आखिरकार अकरम को सुल्तान के बारे में वो तमाम राज बता देती है जो अब तक उसके दिल में छुपे हुए थे। ये हकीकत सुनकर अकरम के दिल में जैसे कयामत बर्पा हो जाती है। इसके अंदर गुस्सा, दुख और बेबसी की ऐसी आग भड़क उठती है कि वो फौरन ये फैसला कर लेता है कि वो सुल्तान से हर हाल में बदला लेगा। मगर हकीकत ये है कि सुल्तान एक बेहद ताकतवर और बाअसर शख्स है जिस तक पहुंचना भी आसान नहीं। यही जिद और यही इंतकाम की आग अकरम को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। बदला लेने की कोशिश में शायद सुल्तान को कुछ ना हो, मगर अकरम खुद अपनी जिंदगी को तबाही के दहाने तक जरूर ले जाएगा। अब ड्रामा एक ऐसे नाजुक और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार अपने अंदरूनी तूफान से लड़ रहा है। हर दिल में शक, खौफ, गुस्सा और बेबसी की जंग जारी है। लगता है आने वाले लम्हों में हर किरदार के फैसले उसकी किस्मत का रुख बदलने वाले हैं और बहुत जल्द ये तय हो जाएगा कि कौन सच की राह पर कायम रहता है और कौन अपनी ही साजिशों के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाता है। शायद अब वो वक्त करीब है जब हर किरदार को अपने आमाल की कीमत अदा करना पड़ेगी और हर राज एक न एक दिन सबके सामने आकर रहेगा।